हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनूप में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए कठिन प्रश्न होता है। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी स्टूडेंट का कठिन प्रश्न होता है। तो आज हम लोग इसको सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और इसमें आप लोगों का बिल्कुल कुछ भी फार्मूला याद नहीं करवाएंगे। हम एक भी फार्मूला आप लोगों को याद नहीं करना है और बिल्कुल हम लोग रेशियो से समझेंगे। बिल्कुल हम लोग रेशियो से समझेंगे प्रश्न को और बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। और देखिए, ये हम लोग एक सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें आपका मैथ का जो भी टॉपिक है आपका बिल्कुल इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, फर्स्ट वीडियो ये जो है बोट एंड स्ट्रीम का है, आपका शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है और क्वेश्चन का जो है लेवल उसमें बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक आप लोगों को कराया गया है। और दूसरा जो वीडियो है, ये देख सकते हैं, दूसरा वीडियो जो है CI और SI के बीच में डिफरेंट जो होता है वो आपका 2 साल का डिफरेंट, 3 साल का डिफरेंट पूछ देता है एग्जाम में। तो उसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, वो 20 मिनट का पूरा वीडियो बनाया गया है। उसमें आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से बताया गया है, जो सभी स्टूडेंट उसको समझ सके, ऐसा वीडियो वो बनाया गया है। और बिल्कुल रेशियो से बताया गया है और फार्मूला विधि से दोनों बताया गया है। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो CI से है, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड है। और आज हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे जो सभी प्रकार के स्टूडेंट को समझ में आ सके। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज का जो सेशन है हम लोगों का, वो थंबनेल आप लोग देख लिए होंगे, यूट्यूब का थंबनेल, उसमें आप लोग समझ गए होंगे। जो हम लोग आज बात करने वाले हैं बिल्कुल रेशियो मेथड से हम लोग बात करेंगे। कुछ भी आप लोगों को फार्मूला याद नहीं करना है, एक भी फार्मूला नहीं याद करना है। जिसमें आप लोगों को CI पूछ सकता है, CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और उसके बाद में अमाउंट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा। और तीनों इसमें से आप लोगों को पूछ सकता है कि 2 क्वेश्चन इसमें से 2 दिया रहेगा, एक पूछ सकता है, किसी 2 का वैल्यू दिया रहेगा, एक पूछ सकता है, और रेट और टाइम दिया रहेगा आप लोगों से। तो हम ऐसे प्रश्न को रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जिसको CI सॉल्व करने में, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने में परेशानी होता है, उसको पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक रेशियो मेथड सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच हम लोग लाए हैं, ये देख सकते हैं, क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच लाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। और बाकी चलिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा मेथड देख ले रहे हैं। सबसे पहले छोटा सा एक मेथड देखेंगे हम लोग। देखिए, आपका प्रिंसिपल जो दिया है 2000 है, ठीक है, प्रिंसिपल 2000 है। रेट जो दिया है आपका 10% दिया है। टाइम जो है 2 साल दिया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, CI और अमाउंट पूछा गया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट पूछा गया है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। फार्मूला आप लोगों को याद नहीं करना है, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में भी आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सके और अपना टाइम बचा सके और दूसरे क्वेश्चन पे टाइम आप लोग दे सकें। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेट जो हमारा होता है, रेट इसमें कितना दिया है, 10% दिया गया है, ठीक है। तो 10% का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये दशमलव जो है, ये प्रतिशत जो है आपका कट जाता है और बाटा में क्या होगा, 100 होता है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/10 हो गया, ठीक है। ये हमारा रेट जो है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम लोग निकालें तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए, जो नीचे है, नीचे ये आपका प्रिंसिपल होता है, क्या है, ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ऊपर जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है। और देखिए, ये जो हो गया मेरा प्रिंसिपल होता है, इधर प्रिंसिपल होता है, और इधर जो हमारा होगा ये अमाउंट होगा, ठीक है। और 10 जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, 10 जो हमारा प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 10 जो हमारा प्रिंसिपल है, ये नीचे का 10 जो लिखे हैं, 10 हमारा जो प्रिंसिपल है
वो प्रिंसिपल जो 10 दिया है इसमें अमाउंट कितना मिल रहा है, 10 पर कितना मिल रहा है, 10 से 1 मिल रहा है यानी कि 11, 10 से 1 मिल रहा है यानी कि 11, ठीक है। तो अमाउंट जो हो जाएगा हमारा 11 हो गया। ये आप लोगों को एक मालूम होगा ये सूत्र, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई या सी आई होता है, ठीक है। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज जुट जाता है। तो अमाउंट नीचे, ये पी जो होता है आपका 10 दिया है नीचे वाला होता है, और ऊपर जो होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 साल का दिया है, ये जो है ये फर्स्ट ईयर का होता है। किसका होता है, फर्स्ट ईयर का होता है। तो फर्स्ट ईयर हम लिख लिए 10:11, ठीक है। 2 साल बोल रहा है तो हम 2 बार लिखेंगे, 10 और 11 एक बार और लिखेंगे, ठीक है। 10 और 11 एक बार और लिखेंगे। और आगे का कार्यक्रम देखिए, और आगे क्या लिखेंगे हम लोग, ये दोनों को गुना कर देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 10 में 10 से गुना करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में 11 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 121 होगा, 121 होगा। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास ये जो निकल के आया है, ये 100 जो निकल के आया है ये प्रिंसिपल है, और 121 जो निकल कर आया है हमारे पास ये क्या है, अमाउंट है। यानी कि अमाउंट तो आपका पूछा गया था पहले, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 121 हो जाएगा, अमाउंट 121। ये तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड क्या पूछा गया है आपसे कि सेकंड जो निकालना है हम लोग को, ये 121 जो है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है ये प्रिंसिपल जो कितना दिया है, प्रिंसिपल हमारे पास 2000 दिया है, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल आया कितना है, ये 100 आया है। ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल जो हमारे पास पूछा गया है ये 100 आया है, लेकिन दिया कितना गया है, 2000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2000, यानी कि 100 का वैल्यू कितना है, 2000 है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हमारे पास निकालना होता है, तो 1 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो गया, 20। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। 1 का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आया है, 20 आया है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू अगर 20 आया है तो यहाँ से अगर हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट हमारे पास कितना आया है, 121 आया है। और 1 का वैल्यू 20 है तो 121 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये 20 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 20 में अगर गुना करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2420 जो आपका आ गया वो क्या है, अमाउंट आया है। 2420 जो आया है आपका क्या आया है, अमाउंट आया है, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल करके आ गया 2420। और आपसे आगे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई इसका क्या होगा। तो सीआई जो होता है इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 121 में से 100 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो गया, 21। ये अब से क्या निकाल रहे हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 21 जो आपका आया है चक्रवृद्धि ब्याज आया, लेकिन यहाँ पे 1 का वैल्यू 20 है, तो 21 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 20 ले गुना कर देंगे। 21 दूनी कितना हो गया, 42, यानी कि 420 जो निकल के आया आपका, ये क्या निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि सीआई जो निकल के आया है हमारे पास कितना है, 420। सीआई जो आया है हमारे पास कितना आया है, 420, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अमाउंट आया है कितना, 2420, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 420। और देखिए यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि सही है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला एक बताएं, क्या, अमाउंट बराबर पी प्लस सी आई, अमाउंट बराबर पी प्लस सी आई। तो यहाँ आप लोग अगर रख लीजिएगा कि अमाउंट बराबर कितना, 2420 और सी आई बराबर 420, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो निकल के आएगा आपका कितना आएगा, 2000 ही आएगा। प्रिंसिपल जो निकल के आया 2000 ही निकल करके आएगा। इसको देख लीजिए, ये अगर 2420 में से 420 अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, 2000 ही आएगा। यानी कि ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और देखिए बिल्कुल हम लोग क्या रेशियो मेथड से देखे हैं, और इसको हम लोग कोई भी फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग और प्रश्न को करते हैं और देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो आपके बीच में है, 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए, 2000 रुपये की राशि है, ठीक है, 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। कितना निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद आपका कितना ब्याज मिलेगा। 2 साल बाद आपका क्या पूछा गया है, ब्याज कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 10 का जो होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा हमारे पास। क्या करेंगे, सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे।
तो 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो बाटा में 100 ये कट जाएगा और ये 0 से 0 यानी कि कितना हो गया 1/10। 1/10 क्या आ गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमारा CI होता है और यहाँ पे हमको निकालना होता है P अनुपात क्या A, P अनुपात A। ठीक है, इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, बिल्कुल रेशियो मेथड से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। P आपका कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद अमाउंट क्या होता है P प्लस CI यानी कि 10 और 1 11। तो ये कितना हो गया 11। बात कितने साल का हो रहा है, बात 2 साल का हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। 3 साल का होगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 साल का होगा तो 4 बार लिखेंगे, 5 साल का होगा तो 5 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिख करके हम क्या करेंगे 2 साल का अगर बात हो रहा है तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 साल का बात होगा तो हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। 4 साल का बात होगा तो हम क्या कर देंगे फोर्थ कर देंगे। ठीक है, ऊपर में क्या कर देंगे फोर्थ कर देंगे। तो यहाँ 2 साल का बात हो रहा है तो हम क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपके बीच 100 होता है, ये मोहल्ला को मालूम है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 है, पूरा पड़ोसी को मालूम है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि और 2 साल का आपसे क्या पूछा है ब्याज पूछा है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास जो मूलधन निकल के आया है हमारे पास कितना निकल के आया है 100 निकल कर आया है। यहाँ पे हमारे पास मूलधन जो निकल के आया है 100 निकल कर आया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कितना मूलधन दिया है 2000 रुपये की राशि 2000 दिया है, यानी कि 100 का जो वैल्यू दिया है हमारे बीच में वो कितना दिया है 2000 दिया है। कितना 2000 दिया है। तो ये आपको क्या करना है काटा पीटी कर देना है। तो 1 का वैल्यू जो निकल के आएगा कितना आएगा 20 आएगा। 1 का वैल्यू कितना आएगा 20 आएगा। और पूरा मोहल्ला को मालूम है कि ये जो आपस में घटेगा ये फर्स्ट वाला जो होता है अमाउंट होता है, और ये जो ये निकल के आता है ये प्रिंसिपल होता है, और यहाँ से जो निकल के आता है ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है क्या होता है घट के आता है। तो घट के कितना आता है 21 आया। 121 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा 21। तो अगर हमारे पास अगर क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है कि 2 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा हमारे पास। तो देखिए 20 हो गया, ठीक है 20 हो गया। ये 20 क्या लिखे हैं हम 1 का वैल्यू 20। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना आया है 21 आया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21 आया है। और 1 का वैल्यू जो 20 है तो 21 का वैल्यू कितना आएगा तो गुना में क्या कर देंगे 20 कर देंगे। और यहाँ से अगर गुना करेंगे तो 21 दूनी का 42 यानी कि 420 जो आएगा हमारे पास ये ब्याज आएगा। 420 क्या आएगा ब्याज, यानी कि ए ऑप्शन ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर है। बताइए कितना इजी से हम लोग तरीके से सॉल्व कर लिए, और बिल्कुल भी इसमें हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं किए हैं, बिल्कुल रेशियो मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। और ये जो मेथड है आपका इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और आगे भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका अमाउंट भी निकाला जाएगा। देखिए ऐसा प्रश्न क्या पूछा है इसमें कि 100 रुपीज़ की राशि को 2 साल के लिए कितना राशि है हमारे पास 100 रुपीज़ है, यानी कि ये क्या दिया है हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपया है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है 2 साल के लिए। हाँ टाइम यहाँ पे कितना दिया है, टाइम दिया है 2 साल दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 साल बाद, यहाँ पे तो 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ भी आपका क्या मिलेगा ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ लिखा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग जो भी निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। और 10% का अभी फ्रैक्शन वैल्यू निकाले। पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, जिसमें ये फर्स्ट जो होता है ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये जो होता है आपका CI होता है, अमाउंट जो होता है दोनों ऐड हो जाता है। तो आपके पास प्रिंसिपल जो दिया गया है यहाँ लिखेंगे और अमाउंट जो लिखा है यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा 10 आया है। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 1 11 कर देंगे। कितना साल का बात हो रहा है 2 साल का बात हो रहा है। तो 2 साल का बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और किधर करेंगे दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अब यहाँ से देखेंगे कि प्रिंसिपल जो निकल के आया है हमारे पास 100 निकल के आया है,
और क्वेश्चन में कितना प्रिंसिपल दिया है, तो क्वेश्चन में भी 100 दिया है, यानी कि 100 का वैल्यू जो है 100 का बराबर है, यानी कि गुना 1 से हुआ है। आपसे पूछा गया है ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज कभी भी निकाला जाता है तो अमाउंट माइनस यहाँ पे जो CI निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI अमाउंट कितना है 121 है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 100 निकल के आया है। तो यहाँ से CI जो निकल के आएगा हमारे पास 21 आएगा, और 1 का वैल्यू 1 है, 1 का वैल्यू 1 है, तो 21 का वैल्यू 21 होगा, यानी कि ये 21 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि B फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और बिल्कुल इजी तरीक़े से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कितना भी हर प्रकार के स्टूडेंट इसको समझ सके, ऐसा हम लोग सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए 2 वर्ष के लिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न जो है 2 वर्ष के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10,125 है, कितना है 10,125 है। यदि ब्याज की दर 25% वर्ष है, प्रतिवर्ष है, 25% प्रतिवर्ष है, तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है आपसे, मिश्रधन पूछा गया है। तो यहाँ से पूरा मोहल्ला को आता है कि यहाँ से अगर हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 25% कट करेंगे तो बटा में 100 होगा, 25 से होगा 100, यानी कि 1/4 होगा। क्या होगा 1/4 होगा। नीचे वाला जो होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला जो होता है CI होता है। बात CI का हो रहा है तो हम बात CI का ही करेंगे, और अमाउंट जो होता है आपका दोनों ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इधर प्रिंसिपल को लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, अमाउंट को लिखेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 4 आ रहा है, और अमाउंट जो आएगा क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 5 हो गया। बात कितने साल का हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, तो हम 2 साल का हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को स्क्वायर कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे दोनों को। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, और कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। और आगे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया गया है 10,125 दिया गया है। आपसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या पूछा गया है कि 16:25, 16:25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो निकल के आता है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि ये जो निकल के आता है हमारे पास, ये प्रिंसिपल आता है, और ये एक निकल के आता है अमाउंट आता है, क्योंकि सीधा सीधा दिया गया है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं ये दोनों का डिफरेंट, तो ये हमारे पास क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। तो 25 - 16 करेंगे तो क्या आएगा, 16 9 25, यानी कि 9 आएगा आपका। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारे पास निकल के आया है कितना आया है, 9 आया है। लेकिन हमारे पास कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, कितना 10,125, तो ये तो बिल्कुल ही ना क्या है, ना इंसाफ़ी है। क्या है, ना इंसाफ़ी है, यानी कि 9 का वैल्यू जो दिया है हमारे पास, यहाँ देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ आपका हमारे पास कितना 9 निकल के आया है, लेकिन क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया गया है 10,125 दिया गया है, 10,125 दिया गया है। और यहाँ से इसको हम 9 से कट करेंगे तो कितना होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ से बच गया कितना 11, फिर 9 एकम 9, और 9 2 11, 2 बच गया, और इधर भी क्या है 2 है, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 2 बार में जाएगा, और 18 और कितना 4 22 हो जाएगा, और 9 5 45, यानी कि 1 का जो वैल्यू है हमारे पास कितना आया, 1125 आ गया। 1 का वैल्यू जो हमारे पास आ गया कितना आ गया, 1125 आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या हमसे पूछा गया है, अब आगे देखेंगे कि 2 वर्षों का मिश्रधन पूछा गया है। तो मिश्रधन हमारे कितना है, 25 है। मिश्रधन कितना है, अमाउंट आपसे क्या कहा गया है, पूछा गया है। तो मिश्रधन हमारे पास कितना है, 25 है, और 1 का वैल्यू कितना है, 1125, तो इसलिए 25 का वैल्यू निकालेंगे तो 25 × 1125। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें, गुना करेंगे तो 25 5 25 125, यानी कि 5 हो जाएगा। बचा कितना 12, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी कि 2 हो जाएगा। 5 1 6 बच गया, और 25 × 25 है, और 6 5 11 के 1 हो गया, तो यहाँ 11 के 1 हो गया, और इधर कितना बचा 2 बचा। ठीक है, और 25 × 25 है, और 26 है 27 28, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डिजिट जो हमारा आया है कितना आया है, 125, यानी कि 125 लास्ट डिजिट देखिए, ए फॉर एप्पल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगला प्रश्न जो है
25,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या है, चक्रवृद्धि जब ब्याज आपसे पूछा गया है, कितने प्रतिशत दिया गया है, 10% दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोगों का काम क्या होता है कि 10% का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 1/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। सभी क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल नीचे वाला होता है और CI ऊपर वाला होता है, अमाउंट दोनों जुड़ जाता है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया, 10 हो गया। अमाउंट जो होगा कितना, 10 और 1 11 हो जाएगा। बात कितने, अब हम देखेंगे अगला स्टेप जो हम लोग का है, बात कितने साल का हो रहा है, 3 साल का बात हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। 3 साल का बात हो रहा है तो ऊपर 3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 का क्यू कितना होता है आपके बीच में, 10 का क्यू जो होता है 1000 होता है, ठीक है। 11 का क्यू कितना होता है, 1331 होता है। 11 गुना 11 गुना 11 कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को 30 तक क्यू भी याद कर लीजिएगा, 30 तक क्यू भी याद कर लीजिएगा। बिल्कुल भाई, आप लोग 30 तक क्यू याद कर लीजिएगा, तभी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो सकता है। I² जो है आपका 50 तक याद कर लीजिएगा, जो ईजी हो सकता है। लेकिन आप लोग गुना करते रह जाइएगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो यह इसीलिए आप लोग बोल रहे हैं कि क्यू जो है 30 तक और स्क्वायर जो है 50 तक बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे जो प्रश्न है, इतना हो गया। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल निकल के आया है 1000 और अमाउंट जो निकल के आया है 1331 आया है। अब पूछा क्या गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या पूछा गया है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 25,000 जो आया है ये क्या है, ये जो दिया गया है प्रिंसिपल ही तो है हमारे पास। 25,000 जो आया है हमारे पास प्रिंसिपल ही तो है, यानी कि प्रिंसिपल जो दिया गया है हमारे पास ऑलरेडी आया कितना है, हमारे पास प्रिंसिपल 1000 आया है और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 25,000 दिया गया है। तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को कट कर देंगे। 1 का वैल्यू जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। 1 का वैल्यू जो आएगा हमारे पास 25 आएगा। और आपसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूरा मोहल्ला को मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट 1331 है, प्रिंसिपल 1000 है, तो अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 331। कितना हो जाएगा, 331। अब एक का, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, CI है ना, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, CI, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, ये 1 का वैल्यू 25 है, तो आपसे कितना निकालना है, 1331 का वैल्यू निकालना है। तो 1331 गुना क्या करेंगे, 25 कर देंगे। अगर इसमें गुना करेंगे तो 25 से कम, 25 के 5 2 बचेगा, 25 3 75, 5 2 7 हो गया, 25 3 75, 5 2 7 हो गया। बचा कितना, ये 7 बचा, और हाँ ठीक है। और 25 3 75, 75 और 7 जोड़िएगा तो ये देख ले सकते हैं यहाँ पे ये वाला, यानी कि D फॉर देवसेना आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 8275 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बताइए बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो का क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और बिल्कुल ही हम लोग रेशियो मेथड से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ भी आप लोगों को याद करने का ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला आप लोग याद करिएगा तो कभी भी भूल सकते हैं। लेकिन रेशियो मेथड अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा ये क्या है, 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न जो ये वाला कराएं इसी के बेस पे आधार पे है। तो इसको आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इसका आंसर कितना होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया ये कितना है, 5000 का मूलधन 50% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास पूछा गया है अमाउंट, कितना हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास पूछा गया है कितना अमाउंट पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होता है, पहला स्टेप जो होता है कि 50% दर दिया है, तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 50% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो बट्टा में करेंगे 100, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 जो होता है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया है पे भाई। और यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। प्रिंसिपल जो हमारा नीचे वाला होता है, दो अमाउंट जो होता है दोनों जुड़ जाता है, 2 1 3 हो गया। बात कितने साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से समझिएगा मेरे भाई। और देखिए 3 का क्यू करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 8 हो गया।
सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 3 का क्यूब करेंगे तो 3 9 होती है 27 हो गया, यानी कि ये 27 हो गया। यानी कि प्रिंसिपल जो निकल के आया है हमारा कितना 8 आया है, अमाउंट जो आया है 7 आया है। अब ध्यान दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया कितना है 5000 का मूलधन है। आपके बीच में कितना का मूलधन दिया गया है 5000 का दिया गया है। मूलधन जो दिया गया है हमारे पास 5000 का दिया गया है। इसका मतलब हम लोग क्या कर दिया गया है, ये 8 का वैल्यू जो दिया गया है 5000 दिया गया है, 8 का वैल्यू 5000 दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा ये मूलधन जो दिया गया है 8 का वैल्यू 5000 दिया गया है, 5000 दिया गया है। 1 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, यानी कि अगर अच्छा ठीक है यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 का वैल्यू कितना है 5000 है, यहाँ से 27 का वैल्यू निकालना है। तो 27 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 5000 तो करेंगे ही करेंगे, बाटा में क्या करेंगे 8, 27 का वैल्यू निकालना है तो गुना में कर देंगे 27। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 से कट करिए, 4 दूनी 8, इसको ये 4 से अगर इसको सॉल्व करिएगा 4 से तो ये 50 गुना कितना हो जाएगा, ये 4 से 25 चौका 100 यानी कि 25, और इसको 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 यानी कि 25, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा 27 का वैल्यू जो आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 27 का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, 27 का वैल्यू कितना आएगा 25 गुना 25 और गुना में कितना 27, 25 गुना 25 गुना में 27, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और गुना में कितना हो जाएगा 27। और यहाँ पे 625 में अगर 27 से गुना करेंगे, 625 में 27 से गुना करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसको गुना करके लिख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बताइए, बिल्कुल हम लोग रेशियो मेथड से बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। और हम लोग ये जो हम लोगों का सेशन जो है वो शॉर्ट है, मैथ का जो है मैथ का किसी भी टॉपिक को शॉर्ट विधि से कैसे सॉल्व करें, यही हम लोगों का एक सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आप लोगों का हर प्रकार का टॉपिक कराया जाएगा, सभी प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। जिसमें आपका पहला जो है बोट एंड स्ट्रीम का हो गया है, बोट एंड स्ट्रीम आपको पढ़ा दिया गया है। और दूसरा जो है CISI में अंतर पढ़ाया गया है, CISI में अंतर पढ़ाया गया है, और ये पहला वीडियो दूसरा है। और तीसरा वीडियो आज हम लोग क्लियर किए क्या कि CI हम लोग कैसे निकालेंगे और अमाउंट और प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो ये तीसरा वीडियो आप लोगों का हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चौथा वीडियो जो आने वाला है किस टॉपिक से आप लोगों का डिफ़िकल्ट है टॉपिक, वो टॉपिक से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को लाएंगे। तो चलिए, और आज का सेशन हम लोग कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।